लगातार बने हुए इस समय की सबसे बड़ी खबर इस्राइल और हमास के बीच युद्ध की। इस्राइल ने हमास आतंकवादियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है क्योंकि हमास आतंकवादियों ने इस्राइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं। 22 इस्राइली नागरिकों की इसमें मौत हो गई है, 250 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। इस्राइल की राजधानी तेल अवीव समेत 7 प्रमुख शहरों पर हमास ने एक साथ हमला किया है। इजराइल की तरफ से काउंटर अटैक किया गया। हमास ने दावा किया कि 35 इजरायली नागरिकों को उसने कब्जे में भी ले लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक डिफेंस फोर्सेज मोर्चा को लेकर बुलाई गई और अब डिफेंस फोर्सेज ने मोर्चा संभाल लिया है। यरूशलेम में एयर डिफेंस का सायरन लगातार बज रहा है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि खतरा बढ़ा है और सायरन की आवाज सुनते ही वो बंकर में चले जाएं। देखिए, ये जो हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलिस्तीन में जश्न भी बन रहा है। हालांकि अब इजराइल की तरफ से जवाबी हमला हो चुका है, लेकिन फिलिस्तीन ने यहां जश्न भी मनाया है और यह हमला आतंकवादी संगठन हमास की तरफ से किया गया। गाजा पट्टी से रॉकेटों की धुआंधार बरसात। हमास ने इजराइल पर किया भारी हमला। एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे जाने का किया दावा। हमास के आतंकियों पर घुसपैठ का आरोप। इजराइल के लोगों के लिए शनिवार की सुबह सायरन के अलार्म से हुई। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए सड़कों पर सुबह सुबह चहल पहल कम थी। गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिणी इलाकों में रॉकेट आग बरसा रहे थे। कई जगहों पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। गाड़ियां खुद बम की तरह फट रही थी। हमास की तरफ से दागे गए रॉकेटों की वजह से कुछ इमारतों में आग लग गई। जेरूसलम से लेकर तेल अवीव तक लोगों से आगाह किया गया कि वो घरों के अंदर ही रहें। जो लोग सड़कों पर थे वो भागते हुए नजर आए। हमास के इन ताबड़तोड़ हमलों के तुरंत बाद इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया गया। हमास की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि उसने इजरायली सेना के सैनिकों को अगवा कर लिया है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के नेता मोहम्मद डेफ ने इजराइल के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के तहत ही सुबह सुबह इजराइल के कुछ इलाकों में रॉकेट से हमले किए गए। पिछले कुछ महीनों से गाजा पट्टी पर लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। ऐसे में हमास की तरफ से हुए इस हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। आज तक ब्यूरो। दिल दहल जाता है इस तरह से हमले को देखकर। आप सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों पर इस समय क्या बीत रही होगी। हमास की तरफ से सुबह सुबह रॉकेट हमले कर दिए गए। 5000 मिसाइल एक साथ इजराइल की तरफ दाग दी गई। इजराइल की तरफ से युद्ध का ऐलान हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह कोई मामूली ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है, हम युद्ध लड़ रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर आमने सामने हैं। एक बार फिर दोनों के बीच जंग छिड़ने के आसार बनने लगे। सुबह सुबह हमास की तरफ से किए गए हमले के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। जब रॉकेटों के मैराथन हमले की जद में इजराइल की इमारतों से धुआं निकला तो युद्ध की चिंगारी भड़क उठी। गाजा पट्टी पर इजराइल के टैंक भी गोली बरसाने लगे। इजराइल की वायुसेना ने भी हमास पर जवाबी रॉकेट हमला शुरू कर दिया।
इजराइल ने जेरूसलम, तेल अवीव सहित कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। यहाँ देखिए रॉकेट हमलों के बीच फंसे लोगों को किस तरह बचाने की कोशिश हो रही है। हमास की तरफ से हुए हमलों से इजराइल की रिहायशी बस्तियों में कई जगह नुकसान की खबर है। कहीं आम लोग घायल हुए तो कहीं इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। इजराइल की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि हमास को इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका है जिस पर हमास का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी समूह है। 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके साथ ही गाजा पर कई प्रतिबंधों को मंजूरी दी। इजराइल ने अपने जवाबी हमलों को ऑपरेशन आयरन वोड्स का नाम दिया है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी पर ताबेदारी की लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो चुका है। आज तक ब्यूरो। अचानक से सुबह सुबह इजराइल पर ये रॉकेट दागे गए, हमला किया गया, हमास की तरफ से ये हमला किया गया और कुछ ही देर बाद वहां सायरन बजने लगे। लोगों को बंकर में जाने की सलाह दे दी गई, लेकिन यह हमला बहुत बड़ा था। एक दो रॉकेट नहीं बल्कि 5000 मिसाइलें दागी गईं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ये युद्ध है और इजराइल ने हमास पर कई गुना ज्यादा शक्ति से हमला कर दिया है। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदली है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।